आपको सीधा उज्जैन लिए चलते हैं और मकर संक्रांति के इस पर्व की शुरुआत अगर बाबा महाकाल के दर्शन के साथ हो तो इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। मकर संक्रांति जहां पर आज शुभ मुहूर्त शुभ दिनों का आगाज हो जाता है, खरा मास का समापन हो जाता है। ऐसे में बाबा महाकाल की नगरी बाबा महाकाल के मंदिर में जिस तरीके से शिवलिंग का स्नान किया जा रहा है, ज्योतिर्लिंग का स्नान किया जा रहा है, जलाभिषेक किया जा रहा है, पंचामृत उन्हें अर्पित किया जा रहा है और वो तस्वीरें अद्भुत अलौकिक तस्वीरें मिल रही हैं। और मकर संक्रांति का ये जो पर्व है इसके साथ उज्जैन वासियों के लिए, महाकाल के लिए और अच्छी बात ये होती है कि महाकाल उत्सव की शुरुआत 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत भी आज से होने जा रही है, जिसका शुभारंभ करने के लिए मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाकाल मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं, गर्भगृह की तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम पुजारी मौजूद हैं और बाबा महाकाल का स्नान कर रहे हैं। ज्योतिर्लिंग अद्भुत अलौकिक दृश्य है, तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। मकर संक्रांति का पर्व और विशेष पूजा अर्चना आज बाबा महाकाल की जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए जहां अलग अलग सामग्रियों से बाबा महाकाल का स्नान किया जा रहा है, उनका जलाभिषेक भी लगातार किया जा रहा है। इसके बाद बाबा की आरती होगी, दिन भर भक्तों का तांता भी लगा रहेगा, क्योंकि अगर बात मकर संक्रांति जैसे पर्व की हो तो ऐसे में महाकाल की नगरी में भारी भीड़ श्रद्धालुओं की देखने को मिलती है, श्रद्धा का सैलाब। और आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ सेलिब्रिटीज़ भी नज़र आ रही हैं जो बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उज्जैन से बाबा महाकाल की तस्वीरें हैं। और आज आसमान जहाँ रंगीन होगा तो दिल भी उमंगों से भरा नज़र आ रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मकर संक्रांति का त्यौहार है और ऐसे में अद्भुत तस्वीरें मिल रही है बाबा महाकाल मंदिर से। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक्टर भी पहुंचे हुए हैं, सेलिब्रिटीज़ भी पहुंचे हुए हैं और भारी संख्या में आज श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। ये भोर की तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे होंगे, लंबी कतारें भक्तों की लगी नजर आ रही है, क्योंकि आज से जब एक बार फिर से शुभ दिनों का आगाज होगा, शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त का आगाज होगा, तो हर कोई चाहता है कि ये आगाज, ये शुरुआत बाबा महाकाल के दर्शन के साथ हो। और यही वजह है कि कतारबद्ध तरीके से भक्त आज सुबह सुबह महाकाल की नगरी दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हुए हैं। और वो तस्वीरें भी आपको दिखाई अंदर गर्भगृह की, बाबा के जलाभिषेक की, ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की तस्वीरें भी आपको दिखाई गई है। तो तिल गुड़ खाओ, मीठा जीवन पाओ, आज हर कोई मकर संक्रांति ऐसे ही मनाता है। और ऐसे में देखिए, चूंकि आज मकर संक्रांति है, आज स्नान का, दान का महत्वपूर्ण जो है पुण्य माना जाता है, बड़ा लाभ मिलता है। और ऐसे में मेरे साथ उज्जैन से संतोष कृष्णानी जुड़ चुके हैं। उज्जैन में संतोष जी, हम देख रहे हैं कि मकर संक्रांति का पर्व बाबा महाकाल मंदिर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो शिप्रा के तट पर भी भारी श्रद्धा का सैलाब देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि स्नान का अलग ही महत्व है। बिल्कुल अंजलि, आस्था का जन सैलाब बाबा महाकाल की नगरी में तो हर दिन प्रतिदिन उमड़ता है, लेकिन विशेष पर्व पर जिस प्रकार आज मकर संक्रांति है, पूरे देश भर में आस्था की डुबकी लगाने के लिए सभी तीर्थ स्थलों पर पहुंच रहे हैं। और मोक्षदायिनी माँ शिप्रा को कहा जाता है गंगा जमुना सरस्वती से भी बड़ा महत्व है माँ शिप्रा का माना जाता है। इसलिए बड़ी संख्या में पूरे देश भर के श्रद्धालु आज के दिन माँ शिप्रा के आंचल में आकर आस्था की डुबकी लगाते हैं, पुण्य कमाते हैं और सुबह से ही पवित्र जल से स्नान ध्यान करते हैं। पूरा जो घाट है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जगमग तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं और मकर संक्रांति पर आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहा है। कोई भजन गा रहा है तो कोई मन्नतें मांग रहा है। और ये पूरा जो घाट है ये पवित्र राम घाट ही कहा जाता है और इसीलिए आज के दिन मकर संक्रांति के दिन
तिल गुड़ का दान करना भी परम पूज्य माना जाता है, क्योंकि आस्था का जन सैलाब जब क्षिप्रा के घाट पर आता है तो भजनों की मधुर आवाज़ तो आपको सुनाई ही देती है। ये देख सकते हैं, ये भक्त हैं जो सुबह से ही अपने घरों से निकले हैं, घरों से निकल कर क्षिप्रा के आस्था पर आकर आस्था की डुबकी लगाई है, भजन गाए। कौन कौन से भजन याद है? बसे महाकाल। तो कहीं ना कहीं आस्था का जन सैलाब इसी प्रकार क्षिप्रा के किनारे पर उमड़ रहा है और कई श्रद्धालु वहाँ मोक्षदायिनी में, आंचल में, क्षिप्रा में कहीं ना कहीं डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। मन्नतों के साथ यहाँ पर बिल्कुल वो स्नान मकर संक्रांति के भोर में ये स्नान जिससे पुण्य मिलता है, लाभ मिलता है, और उसकी तस्वीरें उज्जैन से मिलने लगी है। जबलपुर लिए चलते हैं, दुर्गेश साहू भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, वहां पर कैसी तस्वीरें हैं? बिल्कुल अंजलि, देखिए संस्कार धानी है और संस्कार धानी जबलपुर में भी मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। खासकर मैं जिस घाट पर मौजूद हूँ, इस घाट का महत्व मकर संक्रांति पे 10 गुना हो जाता है, क्योंकि इस घाट का नाम ही है तिलवारा। और तिलवारा घाट में ब्रह्म मुहूर्त से आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ गए हैं। और नर्मदा नदी में मकर संक्रांति में स्नान करने का एक अलग महत्व होता है, क्योंकि तिलवारा घाट जो है वो तिल के नाम से ही पड़ा है। और कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन तिलवारा मतलब नर्मदा में जब तिल अर्पित किया जाता है, तो इसीलिए इसे तिलवारा नाम दिया गया था इस घाट का। और आप सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से पूरे घाट को सजाया गया है, संवारा गया है। और पिछले तकरीबन एक पखवाड़े से कहूँ तो यहाँ पर प्रशासन बड़ी तैयारियों में जुटा हुआ था कि किसी भी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि अभी सुबह का वक्त है, लेकिन फिर भी आप भीड़ देखेंगे। और ये भीड़ जब दिन जैसे जैसे चढ़ेगा, जैसे जैसे धूप निकलेगी अंजलि, वैसे वैसे तिलवारा में जो है बड़ी तादाद में, यानी कि मैं यूँ कहूँ कि लाखों की तादाद में लोग जो है यहाँ पर आते हैं, क्योंकि तिलवारा यानी कि जबलपुर आने वाले मकर संक्रांति पर न केवल जबलपुर जिले की बल्कि आसपास के तमाम जिलों के लोग यहाँ पर स्नान ध्यान करने के लिए आते हैं, पूजा अर्चन करने के लिए आते हैं, जल अर्पित करने के लिए आते हैं। और खासकर जो खिचड़ी और तिल के दान का महत्व होता है वो यहाँ पर देने के लिए आते हैं। और यही वजह है कि तिलवारा का बड़ा विशेष महत्व है। आप लोग आए यहाँ पे दर्शन करने के लिए, स्नान ध्यान कर लिया सर? बिल्कुल कंप्लीट स्नान ध्यान। ठंड तो नहीं लगी? ठंड तो है, लेकिन अब इतनी ठंड तो नॉर्मल है, ठंड का समय है तो इतनी ठंड तो बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर देखिए सभी लोग जो है ये पूजा पाठ करके, मतलब आप लोग कितने बजे के आई हैं घाट पे? 5:30 बजे। 5:30 बजे आ गए थे। कैसा था मौसम? बढ़िया था। हो गया स्नान? हाँ। क्या कहेंगे, कैसी तैयारी की मकर संक्रांति की? आज की बहुत अच्छी तैयारी थी। भक्ति के साथ में ठंड नहीं लगती है, इसलिए हम लोग 5 बजे उठ करके आ गए हैं। बिल्कुल अंजलि, देखिए सुन सकते हैं यहाँ पर कैसा रहा, बताइए कैसी तैयारी की आप लोगों ने? बहुत अच्छा, सबके लिए नर्मदे हर जीवन भर। सब लोग ऐसे ही आए मॉर्निंग टाइम, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे खुली हवाओं में हम लोग हवाओं में उड़ रहे हो। बिल्कुल, भक्तों में अलग ही उत्साह देखा जा रहा है, और उत्साह हो भी क्यों ना, मकर संक्रांति का ये पर्व है। और ऐसे में अब हमारे साथ यहाँ महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज जी भी जुड़ चुके हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज पर, और आपको भी मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। जी, मैं स्वस्तिक पीठाधीश्वर हूँ, और मैं सबसे पहले मकर संक्रांति के इस महापर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आपके विस्तार न्यूज की जो टीम है उसको भी, और हमारे जितने भी दर्शक अभी देख पा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि एक माता जी कह रही थी कि भक्ति है, आस्था है, इसलिए ठंड नहीं लगती। बस यही सनातन धर्म का आधार है कि यहाँ हम अपने पर्वों को, अपने त्योहारों को, अपने उत्सवों को जी बहुत ही आस्था और विश्वास के साथ मनाते हैं। इसलिए एक श्लोक में बता दूं
शुरुआत में मुझे याद आ रहा है कि धन्यो हि भारतो देशो, धन्याः भारत संस्कृति, भारतीय जनाः धन्या, धन्यास्माकं परंपरा। ये भारत देश इसीलिए धन्य है क्योंकि आस्थावान है, श्रद्धावान है, निष्ठावान है। ये अपने धर्म में, सनातन में आस्था रखता है। उसके लिए कोई भी कष्ट इसके सामने आए उसको ये कष्ट नजर नहीं आता है। भारतवर्ष में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति धन्य है क्योंकि ये वह पवित्र भूमि है जहाँ देवता भी जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं या तो कोई एक याचना करते हैं। गायंत देवा किल गीत कानी, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। देवता कहते हैं प्रभु एक बार हमको भारत की भूमि पर आप भेज दीजिए, जन्म दे दीजिए तो हमारा भी कल्याण हो जाए। तो ये वो वसुंधरा है, ये बहुत ही गरिमामय, बहुत ही पवित्र है और इस पर रहने वाले लोग धर्म के प्रति बहुत ही आस्थावान हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि ये बहुत ही महान भूमि है। यहाँ जन्म लेने वाले व्यक्ति तो धन्य है ही, यहाँ की संस्कृति भी धन्य है। ये संस्कृति है, ये हमारी परंपरा है। यहाँ की परंपरा है कि जो लोग नित्य प्रति गर्म जल से स्नान करते हैं वही लोग, वही माताएं, बहनें, भक्त आप देख रहे हैं कि सवेरे 4 बजे जाकर के वहाँ पहुँच गए हैं, नदियों के किनारे, गंगा के किनारे, नर्मदा के किनारे, शिप्रा के किनारे। महाराज जी क्षमा चाहूंगी, आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ बीच बीच में क्योंकि तस्वीरें मिल रही हैं, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके पास लौटूंगी मैं। आशीष मालवीय नर्मदापुरम से जुड़े हुए हैं। आशीष, नर्मदापुरम, माँ नर्मदा, स्नान, दान, मकर संक्रांति अपने आप में बहुत अद्भुत संगम है आज। बिल्कुल अद्भुत संगम है अंजलि जी। आज जो है नर्मदा घाट पर जो विश्व प्रसिद्ध सेठानी घाट है वहां पर स्नान जो है सुबह 4 बजे से शुरू हो चुका है। जो लोग हैं दूर दूर से यहाँ पर स्नान करने आए हैं, पुण्य लाभ लेने आए हैं। ऐसा माना जाता है हिंदू धर्म अनुसार कि आज से जो है सूर्य उत्तरायण हो जाएगा और हमारे सारे मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाएंगे। आप मेरे साथ देख सकते हैं कितने नौजवान हैं, यहाँ पर लोग हैं जो यहाँ पर स्नान करने आए हैं। और सुबह यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है लेकिन वो ठंड जो है आस्था पर भारी नहीं है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर स्नान करके और ये लोग यहाँ पर कितने मुस्कुरा रहे हैं, कितने चेहरे खुले हुए हैं। किस प्रकार का महत्व है आपने जो आज स्नान किया आपने? ये हमारी पुरानी परंपरा भी है और सूर्य उत्तरायण होता है और आस्था के साथ। और यहाँ पर सभी आप देख रहे हैं कि जो बूढ़े हो, बच्चे हो, नौजवान हो, सभी लोग जो है इस सेठानी घाट पर जो है नर्मदा स्नान करने आते हैं। नर्मदा जी का महत्व ये बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है। तो अंजलि जी यहाँ पर देखिए आप लोग बता रहे हैं कि किस प्रकार का यहाँ का महत्व है और मुख्य रूप से आज जो है दान पुण्य का महत्व बताया जाता है। यहाँ पर जो है लोग तिल से स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। हालांकि जो मुहूर्त बताया जा रहा है वो 3:30 बजे से स्नान का है लेकिन यहाँ पर सुबह 4 बजे से ही स्नान जो है शुरू हो चुका है। अंजलि जी आप तस्वीरें पहुंचाते रहिएगा। एक बार फिर से उज्जैन का रुख कर लेते हैं। आप शिप्रा तट की अद्भुत तस्वीरें पहुंचा रहे थे संतोष, और कैसा उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल अंजलि, आस्था का जन सैलाब तो जिस प्रकार आस्था की डुबकी लगा ही रहा है। आप देख सकते हैं कई श्रद्धालु छोटे छोटे बच्चों को लेकर परिवार के साथ यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि भले ही जो तिथि के अनुसार दिन के दोपहर 3 बजे के बाद कहीं ना कहीं आस्था की डुबकी लगाने का मकर संक्रांति का पर्व शुरू हुआ है, लेकिन आज सुबह 4 बजे से ही लाखों श्रद्धालु अलग अलग जो उज्जैन के घाट हैं यहाँ पर आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाने का महत्व भी बड़ा बढ़ जाता है क्योंकि आज मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। तो यहाँ पर कई श्रद्धालु हैं जो माँ मोक्षदायिनी माँ शिप्रा में आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि गंगा जमुना से भी बड़ा महत्व माँ शिप्रा का माना जाता है, इसलिए हर 12 साल में सिंहस्थ महापर्व आता है और आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पे बिल्कुल। और संतोष जी ये तो मतलब भक्तों की भक्ति ही है, श्रद्धा ही है कि इतनी ठंड में इतनी सुबह सुबह भक्त पहुंच रहे हैं और अपना धर्म निभा रहे हैं। और ऐसे में पीठाधीश्वर जी महाराज जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महाराज जी आज हम देख रहे हैं कि भक्त स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और आपसे मैं समझना चाहूंगी कि स्नान का, दान का क्या महत्व है मकर संक्रांति में, क्योंकि सदियों से चली आ रही हमारी ये परंपरा है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। इससे सभी को, हमारे दर्शकों को बहुत लाभ होने वाला है। देखिए, भारतीय सनातन परंपरा में स्नान दान का बहुत महत्व शुरू से रहा है, जैसा कि भी आपने कहा।
उसका ठोस कारण आप सुनिए कि आज भगवान सूर्यदेव उत्तरायण हो रहे हैं। आज भगवान सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि उन्हीं के पुत्र शनिदेव की राशि है। हालांकि पिता और पुत्र का आपस में थोड़ा मतभेद है, शत्रु माने जाते हैं, लेकिन फिर भी राशि उनके पुत्र की आप ऐसा एक बार माने। और इसमें भगवान सूर्यदेव आज दोपहर बाद 3:13 पर प्रवेश करेंगे। तो वास्तव में ये जो मकर राशि में प्रवेश का काल है, जो समय है, बस यही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन चूंकि हम आस्थावान हैं, तो जैसे ही लोगों को पता चला कि आज मकर संक्रांति है, तो लोग देखो लाखों की संख्या में नदियों के किनारे पहुंच गए। अच्छी बात है, इससे उनको नुकसान नहीं होने वाला, इससे भी उनको फायदा ही होगा, क्योंकि उनकी आस्था है। आस्था के सामने सब चीज फिर पीछे रह जाती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, भगवान सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं 3:13 पर। और एक महत्वपूर्ण जो विषय है आज का, वो यह है कि एकादशी का और इसका एक मकर संक्रांति का ये बहुत ही महासंयोग है। इससे लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। पूर्ण की दृष्टि से हम बात करें तो भगवान सूर्यदेव जब मकर में प्रवेश कर रहे हैं, तो ऐसे समय में जो पूर्ण काल बताया गया है, जो मुहूर्त है, वो बताया गया है 13:13 से लेकर के 5:45 तक ये पूर्ण काल है। लेकिन महापूर्ण काल का जो समय बताया गया है, वो है 3:13 से लेकर के 4:58 तक। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी आपको रोकना चाहूंगी, लौटूंगी। ये चर्चा हम जारी रखना चाहते हैं ताकि दर्शकों को, भक्तों को ये पता चल पाए आज का महत्व क्या है और आज वो क्या कर सकते हैं जिससे उनका पुण्य 2 गुना 3 गुना हो जाए। चलिए उज्जैन लिए चलते हैं आपको एक बार फिर से, उज्जैन में, क्योंकि अद्भुत तस्वीरें मिल रही है। संतोष जी, कैसी तस्वीरें हैं आप लगातार पहुंचा रहे हैं, भक्तों की वहां पर भीड़ बढ़ती जा रही है क्या शिप्रा तट पर? बिल्कुल, आज के दौर में युवा लाभी भी बड़ी संख्या में आस्था की डुबकी लगाने आ रही हैं। आप देखें, छोटी छोटी युवतियां हैं जो परिवार के साथ यहाँ पर मकर संक्रांति पर आस्था की डुबकी लगाने आए, क्योंकि इन्हें मालूम है कि सनातन धर्म पूरी तरह यहाँ पर पूरे विश्व में अपनी अलग एक छाप छोड़ता है। और यहाँ पर तो कोई सा भी पर्व आता है तो आस्था के अनुरूप डुबकी लगाई जाती है। इसीलिए यहाँ पर कई युवतियाँ भी यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमारे साथ जो शिप्रा नदी के जो मुख्य पुजारी है, अति प्राचीन धर्मराज मंदिर के पुजारी, इनसे भी बात करते हैं। पंडित जी, आस्था की कोई तारीख नहीं होती, कोई तिथि नहीं होती, जब चाहे तब आस्था की डुबकी लगती। लेकिन आज तो मकर संक्रांति का पर्व भले ही दोपहर में शुरू हुआ था, लेकिन सुबह से यहाँ पर आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है, क्या कहेंगे? सनातन धर्म में कई पर्व त्योहार के लिए हम सब उत्साहित होते हैं, धर्म श्रद्धालु उत्साहित होता है। ये पर्व विशेष रूप से 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इस बार ये पर्व 2 दिनों के संयोग को लेकर आया है, 14 जनवरी और 15 जनवरी। शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो 14 जनवरी को कुछ समय बाद जो है मकर संक्रांति का पर्व लगेगा दोपहर के पश्चात, और 15 जनवरी को प्रातःकालीन रहेगा। इसलिए 2 दिन का पर्व हो गया है। मकर संक्रांति का महत्व तो होता है, सूर्य उदय के साथ होता है, सूर्य को अर्घ्य देने के साथ होता है, सूर्य की आराधना के साथ होता है। इसलिए ये पर्व 14 और 15 2 दिन मनाया जाएगा। तो लगातार इस बार जानकारी ये सामने आ रही है कि 2 दिन तक ये इसका महत्व रहेगा, इस पर्व को मनाया जाने वाला है। महेश्वर, धर्मनगरी महेश्वर का रुख कर लेते हैं। घनश्याम माहिला मेरे साथ जुड़ चुके हैं। घनश्याम, वहाँ पर कैसी तस्वीरें मिल रही है? जी बिल्कुल अंजलि, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का स्नान चल रहा है, दान पुण्य चल रहा है, क्योंकि बताया जाता है कि मकर संक्रांति को तिल और गुड़ का दान अति आवश्यक बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर खिचड़ी भी बांटी जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ माँ नर्मदा का स्नान कर रहे हैं। और पीछे इस मकर संक्रांति पर्व को, चूंकि इस बार 2 दिन यह पर्व मनाया जा रहा है, कल सुबह 7:30 बजे तक इस पर्व का स्नान ध्यान चलेगा। एवं पंडितों द्वारा बताया गया है कि इस मकर संक्रांति पर तुला, कन्या एवं आदि राशियों को विशेष फल प्राप्त होगा और बाकी राशियों को सामान्य फल प्राप्त होगा। तो वहीं देखने में आया है कि इस विशेष पर्व पर कई श्रद्धालु मेरे पीछे खड़े हैं, जो हम जानते हैं कि श्रद्धालुओं से बात करना भी चाहेंगे कि सर बताएं कहाँ से आए सर? इधर आइए। महाराष्ट्र से आए क्या? बिल्कुल, भक्त लगातार तटों पर पहुंच रहे हैं। आज चूंकि मकर संक्रांति का पर्व है, स्नान का अपना महत्व है, दान का अपना महत्व है, तो बढ़ चढ़कर हर कोई इस क्रिया में हिस्सा लेना चाहता है। आप सभी का तस्वीरें पहुंचाने के लिए और महंत जी आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।